हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे इस करंट अफेयर की एक टॉपिकल सीरीज़ के अंदर, जिसमें मैंने आपसे डिस्कशन स्टार्ट किया था गवर्नमेंट स्कीम्स का। जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 के गवर्नमेंटल स्कीम्स और पॉलिसी से संबंधित मंथ वाइज जो भी हमने न्यूज़ थी वो डिस्कस कर ली थी। ये अप्रैल 2023 की यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ का डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पीडीएफ वगैरह आप मेरे टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों ही जगह पर जाकर आप इन दोनों पार्ट को कंप्लीट करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सभी चीज़ों के इम्पोर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। इस प्लेलिस्ट का भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सवाल के तौर पर चीज़ें आपको दिखेंगी। पहला सवाल का रूप आपके सामने क्या है? मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना। पहली चीज़ तो आपको इस योजना का नाम याद रखना है। ये योजना है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसको शुरू किया। इसमें जो टर्म है, यानी कि कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए ये पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की है, प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, वो आपसे पूछा गया है। तो सवाल की न्यूज़ आपको किस प्रकार से देखने के लिए मिली कि जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने आपका एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम हमने जान लिया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अब इसका मतलब ये है कि आप इसमें ये मानेंगे कि जो लोग 15 साल से ऊपर की उम्र के हैं, यानी कि टू लिटरेट पीपल अबव 15 इयर्स ऑफ एज, ये प्रोग्राम सरकार के द्वारा आपका इम्प्लीमेंट करा जाएगा। 2022-23 से ये आपका पीरियड स्टार्ट होगा और इसका टारगेट नेक्स्ट ईयर है आपका 2026-27 वाला पीरियड। इस बीच में सरकार यहाँ पर बहुत मोटा पैसा यहाँ पर खर्च करने जा रही है, जिसमें कि आप अनुमानित आंकड़ा अगर देखना चाहें तो 1000 करोड़ रुपए आपके यहाँ पर इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर यूज़ करे जाएँगे। अब ये जो 15 साल से उम्र के आपके लोग हैं, इनके ऊपर 5 एरियाज़ के अंदर काम करे जाएँगे कि भई आप लोगों की लिटरेसी और बेसिक जो न्यूमरेसी होती है, उसके ऊपर उसके इम्प्रूवमेंट पर काम कीजिए। आप उनकी जो क्रिटिकल लाइफ़ स्किल्स हैं, उसको इम्प्रूव कराने के लिए सोचिए। उनका व्यावसायिक डेवलपमेंट करने का देखिए, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए या फिर उनकी एजुकेशन का कंटिन्यू रखना हो। ये सारी बातें इस इनके प्रोग्राम के अंदर एम के तौर पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। आपने एक एनसीईआरटी का प्लेटफ़ॉर्म देखा होगा। एनसीईआरटी का प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको बुक्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसका नाम क्या है आपका दीक्षा। इसका ये यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं कि जहाँ पर टीचिंग, लर्निंग मटेरियल और रिसोर्सेज़ आपके अवेलेबल कराए जा सकें। और भी कई सारे मोड्स हैं, जैसे कि टीवी के थ्रू कोशिश करी जाएगी, रेडियो के थ्रू करी जाएगी। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था इसका। मैंने आपसे पहले प्रोग्राम का नाम बताया, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। उम्र को लेकर सवाल बन सकता है, तो 15 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को टारगेट करते हुए केंद्र सरकार की ये नई स्कीम थी। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना कितने प्रतिशत तिमाही, तिमाही यानी कि आपका क्वार्टरली, चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का निश्चित ब्याज प्रदान करती है। पहली चीज तो ये समझना होगा कि ये क्या हो गया। आपके सामने मैंने एक स्कीम लिखी है। स्कीम का नाम क्या है? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स 2023 स्कीम। ये कुछ ऑफर कर रही है। ऑफर किसका? कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट का। और वो कंपाउंडेड क्वार्टरली कितना परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है, वो हमसे सवाल के रूप में पूछ लिया। ऐसी जब कभी भी आपको स्कीम्स देखने के लिए मिलें, तो आप उसमें ये देखिए कि इसके अंदर आपका कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व है। पहली चीज तो ये हो गया। तो चर्चा में क्यों था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक आपका नोटिफिकेशन इश्यू किया था। एक गैजेट नोटिफिकेशन इन्होंने इश्यू किया था आपकी इस स्कीम के थ्रू। अब इसके अंदर उन्होंने ना कई सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व कराई। तो अगर मैं आपसे पहले बात करूं कि ये जो आपकी महिला सम्मान सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर आपका क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो पहली चीज़ तो ये आपकी पोस्ट ऑफिस के अंदर अवेलेबल रहती है। यानी कि इस स्कीम को आप पोस्ट ऑफिस से जाकर अवेल कर सकते हैं। 2 साल का इसका टेन्योर यहाँ पर रखा गया है कि 2 साल के अंदर क्वार्टरली आपका कंपाउंड जो इंटरेस्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले सकते हैं, वो रहेगा आपका 7.5%। और यही हमें सवाल के तौर पे यहाँ पर याद रखना था कि कल को अगर बने तो हमें ये याद रहे। ठीक है? अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के तहत सरकार ने 2022-23 के दौरान लाभार्थियों को कितने रुपए वितरित किए हैं।
अब देखो लाभार्थियों को क्या चीज़ वितरित हुई है, क्या है, कौन-सी इनकी योजना के तहत इनका वितरण कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। मैंने एक नाम यूज़ किया है यहाँ पर पीएलआई योजना। व्हाट इज़ दिस पीएलआई योजना? ये होता है आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। ये जो आपके परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स होते हैं ना, इसके अंदर हमने ड्रोन्स के जो कंपोनेंट्स हैं, उसको लेकर सरकार कितने पैसे यहाँ पर क्या करा रही है, डिस्बर्स करने की बात कर रही है। तो पहले तो ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, 30 करोड़ रुपए इसके अंदर ये प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा मिनिस्ट्री आपका इन्वॉल्व है, तो ये आपको याद रखना है, नाम से ही पता चल रहा होगा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ठीक है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, यहाँ पर ये पीएलआई जिसको हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के नाम पर जानते हैं, इसमें 30 करोड़ रुपए का डिसबर्शन सरकार ने किया। तो बन जाते हैं ऐसे सवाल। अच्छा था, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखो ये मैंने ना आपके सामने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनको देखकर घबराइएगा मत, मैं आराम से पढ़ूंगा, इसमें आपको चुनना है कि कौन सा आपका एप्रोप्रिएट है। ये आपके ऑप्शंस हैं कि पहला इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है या फिर चौथा इनकरेक्ट है। एक-एक करके पढ़ लेते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है? द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि एमएनआरई, इन्होंने हाल ही में कहा कि जो सरकार है वो आपका इनवाइट करेगा बिड्स किसको लेकर? 50 गीगावाट कैपेसिटी ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि अगले 5 सालों के लिए हर साल 50 गीगावाट की बिड्स को ये इनवाइट करेंगे। और इनका लक्ष्य होगा कि 5 इंटू 50 करोगे तो 250 गीगावाट हो जाएगा ना। तो अगले 5 साल में इनका ये जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी है वो 250 गीगावाट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। याद रखिएगा कि इंडिया ने प्लान करा है कि वो अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डबल करेंगे। डबल करने के लिए अगले 5 साल में 50 गीगावाट का ये यहाँ पर बिडिंग करने वाले हैं, इनवाइट करने वाले हैं। तो ये आपका 250 अगर हो जाएगा तो 250 और 250 का अगर मैं बढ़ाकर करूँ तो ये कितना हो जाता है? तो अगले 5 सालों में 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी चाहिए देश की सरकार को, और इसको लेकर इन्होंने ये प्लान रखा था। और ये किसने रखा था? ये प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट जो कि इन्होंने सीओपी के अंदर करी थी, रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए। उसमें इन्होंने कहा था कि 2030 तक इनका टारगेट है, यहाँ पर इन्होंने 2035 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाता। यानी कि यहाँ पर आपका ओनली 2 इज इनकरेक्ट वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाता। देखो स्कीम थी, घोषणा थी, बतानी जरूरी थी, सवाल के तौर पर मैंने आपको बता दी, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छे सवाल है। अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2600 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में दुनिया की तीसरी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी की स्थापना को मंजूरी दी? सभी को इस आंकड़े को देखकर अचंबा हुआ होगा कि भैया बहुत बड़ा यहाँ पर ये आपका अप्रूवल है, तो ऑब्वियसली चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है आपका इस पॉलिसी को। पॉलिसी का नाम क्या था आपका? न्यू स्पेस पॉलिसी। एक्चुअली में चर्चा में इसलिए था कि न्यू स्पेस पॉलिसी को यहाँ पर सरकार के द्वारा लॉन्च करा गया 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 2023 को। अब इसके अंदर हुआ क्या है, इसमें इन्होंने और भी कई सारी चीज़ें आपकी अप्रूव करी हैं, जैसे कि ये लीगो की बात कर रहा हूँ। लीगो क्या है? लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, कि भैया इसकी स्थापना करेंगे। कौन से राज्य के अंदर करेंगे और लागत कितनी है? लागत भी याद रखनी है आपको, 2600 करोड़। और राज्य कौन सा रहेगा आपका? यहाँ पर राज्य रहेगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र के सभी को पता है कि चीफ मिनिस्टर कौन है आपके? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे इनके क्या है? आपके चीफ मिनिस्टर हैं। अगर मैं आपसे गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर कौन है? रमेश बियास, ठीक है। फॉर्मेशन को लेकर सवाल बनते हैं महाराष्ट्र को, तो ये आपका फर्स्ट में अभी छुट्टी भी हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, 1960 क्या है इसका फाउंडेशन डे है, ये आपको याद रखना है। लैंग्वेज मराठी है। और लोकसभा की अगर सीट्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो 48 लोकसभा के अंदर है, राज्यसभा के अंदर कितनी है? 19। ये छोटी सी बातें और आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला देखिए, अगेन वो स्टेटमेंट है आपके सामने, 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सवाल देखिए, मतलब एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे। किससे संबंधित है ये आपका? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमएमवाई। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आपका लॉन्च कब करा गया था। तो मोदी जी ने लॉन्च किया था, कब करा था आपके? 2015 को। 2015 का ये आपका अप्रैल का ही टाइम था, 8 अप्रैल को इसको आपका
लॉन्च किया गया था। अब हुआ क्या है, हाल ही में चर्चा में थी। तो सरकार ने कहा कि भई 8 अप्रैल 2023 का जो आपका दिन होगा, उसके अंदर हम कुछ करेंगे, हम और लोन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, कुछ डेटा दिया। इन्होंने डेटा दिया कि हमने यार लगभग 40.8 करोड़ लोन दिए हैं, जिसकी टोटल वैल्यूएशन कितनी है, इतने करोड़ की। और ये किसके अंदर दिए गए हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर दिए गए हैं, जब से इसका लागू किया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है कि इनके द्वारा इस साल के यानी कि 2023 के 8 अप्रैल को इन्होंने ये कुछ डेटा सामने रखे कि जब से इसको लाया गया है 40.82 करोड़ लोन इन्होंने सैंक्शन किए हैं, जिनकी टोटल वर्थ दिख रही है आपको 23.2 लाख करोड़ रुपए। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ठीक है। उसके बाद दूसरा ये आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अबाउट 68% जो अकाउंट है वो इस स्कीम के अंदर वो आपका बिलोंग करते हैं महिला एंटरप्रेन्योर्स को, और 51% किसको करते हैं, उन आपके एंटरप्रेन्योर्स को जो कि एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ये भी डेटा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसके अलावा ये आपका कोलेटरल लोन प्रोवाइड करता है, नहीं, ये कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करता है। कोलेटरल क्या होता है, जैसे कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है ना, तो कोलेटरल फ्री लोन ये प्रोवाइड करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस को लेकर, माइक्रो एंटरप्राइजेस को देश के अंदर। तो ये आपको याद रखना था, अच्छा सवाल था। ये कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करता है, और 68% जो इस आपके लोन के अंदर के अ, महिलाएं हैं, एंटरप्रेनर हैं, वो आपकी बिलोंग करती हैं 68% में। 51% एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी से आपके इसमें आपके लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये बड़ी चीज़ थी, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज मिनिस्ट्री इन्होंने इश्यू किया एक ड्राफ्ट, किसके ऊपर, सागरमाला इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी के ऊपर। जो सागरमाला प्रोग्राम है, इसको आपका इन 4 विकल्प में से कब लॉन्च करा गया था, तो आखिरकार ये चर्चा में क्यों है, कि भैया एक ड्राफ्ट इश्यू हुआ है। किसने किया है, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री ने। कब किया है, 10 अप्रैल 2023 को। अब इस ड्राफ्ट को क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इश्यू किया है, जिसके अंदर इन्होंने थोड़े बहुत चेंज या फिर न्यू इनिशिएटिव लेने की बात करी होगी, तो ये न्यूज़ में आ गया। लेकिन हमारे लिए सवाल बन जाता है कि इसको इन्होंने एक्चुअली में पहली बार कब लागू किया, तो इसमें आपको याद रखना है सवाल का आंसर 2015। अगर मैं इसमें ड्राफ्ट की बात करूं कि ये ड्राफ्ट आखिरकार क्या कह रहा है, तो देखो यहाँ पर जितने भी स्टार्टअप हैं, इन स्टार्टअप को ये सपोर्ट करना चाहता है कि भाई आप अगर मैरीटाइम सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं, कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप आइए और हमारे साथ इन्वॉल्व होइए। तो इसलिए देखो आपका चर्चा में था, 2015 के 31 जुलाई को आपका ये लॉन्च किया गया था। नाम क्या है इसका, सागरमाला इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी, बड़ा नाम है। मैरीटाइम संबंधित जो भी आपके इनिशिएटिव्स होते हैं या फिर कुछ आपके ऐसे चीज़ों को डेवलप करने की बातें होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि संगठन से समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। पहली चीज चर्चा में क्यों थी, तो सरकार ने लॉन्च की है संगठन से समृद्धि स्कीम। कब लॉन्च करी है, अप्रैल 2023 के अंदर। अब मेन इनका क्या है, इनका मेन काम ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड रूरल वुमेन है, उनको आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप के फोल्ड में लेकर आने की कोशिश हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका एक इंडिविजुअल या फिर इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग होती है, जो कि ऐसे आपस में आकर एक ग्रुप बनाकर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा टू एम्पावर रूरल वुमेन टू थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये आपको एक अच्छी चीज़ थी जो कि यहाँ पर याद रखनी थी। ज़रूर याद रखिएगा, इस स्कीम के अंदर जो सरकार है यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग या फिर महिलाओं को सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की क्या है, मेंबर्स हैं। तो ये एक आपको याद रखना है, संगठन से समृद्धि। ये है आपका इस अप्रैल मंथ की स्कीम्स वाली वीडियो का सेकंड लास्ट सवाल। इनमें से किस राज्य सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। कौन सा वो राज्य सरकार है जिसने अप्रूव किया है अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्कीम के अंदर संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स को लेकर। चर्चा में क्यों थी, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आपका यहाँ पर अप्रूवल दे दिया कि ठीक है भाई, हम यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं, कि भाई जो भी अमेंडमेंट करना है। ये जो अमेंडमेंट से क्या करेंगे, तो देखो ऐसे बच्चे जो कि कोविड-19 के दौरान इम्पैक्टेड थे, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर ये अमेंडमेंट करके लेकर आना चाह रहे हैं। अटल रेजिडेंशियल, अगर मैं आपसे स्कूल स्कीम की बात करूं कि इसका एम आपको क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर क्वालिटी और फ्री एजुकेशन जो पुअर लेबरर्स होते हैं ना या फिर गरीब मजदूर होते हैं, उनके बच्चों को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है।
तो ये आपका अच्छा था, यूपी सरकार ने इसके ऊपर अमेंडमेंट को मंजूरी दे दी। बिहार की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार हैं, गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र अरलेकर इसके गवर्नर हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है? आनंदा बोस है ना, आनंदा बोस है। यूपी की बात सीएम कौन है? आपके योगी आदित्यनाथ है। और अगर मैं गवर्नर की बात करूं आनंदीबेन पटेल है। कर्नाटक की बात करें तो वहां पर आपके बसवराज बोम्मई आपको नजर आएंगे मुख्यमंत्री, और आपके चंद गहलोत नजर आएंगे गवर्नर। ये है आपका अंतिम सवाल। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन्होंने लॉन्च किया कौन से राउंड का उड़ान स्कीम इन अप्रैल 2023? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन्वॉल्व है। क्या ये लॉन्च कर रहे हैं उड़ान स्कीम का कौन सा राउंड? तो उड़ान 5.0 इन्होंने लॉन्च किया है। तो उत्तर पहली चीज आपका क्या हो जाता? फिफ्थ। ये आपके सवाल का आंसर बन गया। मेन रीजन क्या है? यही कि भाई यहाँ पर हम कनेक्टिविटी को, यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कराना चाहते हैं। उड़े देश का नाम नागरिक इसका नाम है उड़ान, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है। और इसको उड़ान नाम से जानते हैं। रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का देखो ये भाग है। इसको लॉन्च को लेकर पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च करा गया था? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, 21 अक्टूबर को। तो ये आपको ज़रूर ज़रूर याद रखना है। तो यार ये थी आपकी वीडियो जो कि अप्रैल मंथ के 2023 महीने की कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी पॉलिसी, सरकारी योजनाएं या फिर कुछ इस प्रकार के खबरें से संबंधित थी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला आइकन है उसके बराबर में आपको ऑल दिखेगा, उस ऑल को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।